हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। ये ब्लॉग मैंने शुरू किया था 17th से, पर ये 18th तक चला था, यानी कि इसमें 2 दिन के क्लिप्स हैं। 17th को था सानवी खुशी का एग्ज़ाम और होलिका दहन भी थी उस दिन। मैंने उस दिन बनाए थे दही बड़े जो होते हैं ना, दाल वाले प्रॉपर, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे व्लॉग अगर पिछले कुछ वक्त से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा 3 दिन हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम हो गया था। लाइक हम लोग बाहर से पानी ला कर किसी तरह गुजारा कर रहे थे, बट अभी पानी वापस से ठीक से शुरू हो चुका है। तो मेरे जो इतने सारे कपड़े ढेर लगे हुए थे वो मैं धीरे धीरे करके धो डालूँगी। ये जो आप कपड़े देख रहे हो ना, ये वॉशिंग मशीन के अंदर थे। वॉशिंग मशीन थोड़ी देर चला और पानी ख़त्म हो गया, तो ये 2 दिन से यहाँ पर पड़े हुए थे क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो किसी भी तरह इनको धोया नहीं जा सकता था। पानी वापस आ गया है तो मैंने इनको धो डाला है। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े, तो इसके लिए मैं उड़द का दाल और मूंग की दाल मिलाकर बनाती हूँ, तो दोनों को सोक कर रही हूँ। मैं दोनों को 50-50 ले रही हूँ। कुछ लोग लेकिन मूंग की दाल की क्वान्टिटी ज़्यादा लेते हैं, तो आप 2 टाइम्स दाल 1 टाइम उड़द की दाल, या 3 टाइम्स मूंग की दाल 1 टाइम उड़द दाल, या दोनों इक्वल जैसे मैंने किया है ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़े से गर्म पानी में भिगो के रख रही हूँ। वैसे नॉर्मल पानी में भी 3-4 घंटे में भीग जाती है, बट मैं इसको मेक श्योर करना चाहती हूँ कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तो थोड़े गर्म पानी में इसे भिगो कर रख दूँगी। और जैसा मैं आपको बता रही थी ना, कपड़े नहीं धुले हैं 3 दिन से, तो थोड़ा सा ढेर लग जाता है। मेरे घर में ऑलमोस्ट एवरीडे कपड़े धुलते हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना होता है, शर्मा जी ऑफिस जाते हैं, फिर सबका नहाना, रात के कपड़े, दिन के कपड़े, तो इतना हो जाता है। मेरा वॉशिंग मशीन बहुत बड़ा नहीं है, तो पर डे का लोड ही इसमें एक बार में धुल पाता है, तो इसलिए ऑलमोस्ट एवरीडे कपड़े धुलते हैं। और 3 दिन कपड़े नहीं धुले तो सोचिए कितना पाइल अप हो गया होगा, बट धीरे धीरे करके ये सब हो जाएगा। मैंने अभी मशीन खाली किया था और अभी मैं वापस से इसे लोड कर दूँगी। होली की तैयारी में बहुत वक्त लग जाता है ना। और जो होम मेकर्स रहते हैं ना, उन लोगों को मतलब एंजॉय करना तो एक चीज़ होता है, लेकिन ज़िम्मेदारी निभाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगता है कि मैं टाइम से एटलीस्ट मिनिमम अपने हिसाब से इतनी चीज़ें तो कर ही लूँ। मैंने कल काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी होली के लिए, तो मुझे लग रहा था कि मैं आज भी बहुत कुछ बना लूँगी, बट मन नहीं आया। और फिर शर्मा जी ने भी मना कर दिया कि इतना सब तुम बना तो रही हो, बट ये सब खाएगा कौन। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ दही बड़े ज़रूरी रहता है बनाना, तो वो बना लेती हूँ और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है घर के काम जो चलते ही रहते हैं। मैंने अभी अपना सिंक साफ़ किया है। मैं सिंक ऑलमोस्ट एवरीडे साफ़ करती हूँ, बट जब मेरा जो स्क्रब पैड होता है ना, वो घिस जाता है और मुझे लगता है आज मुझे ये फेंकना है, तो मैं उससे जो अंदर वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे कचरा कलेक्ट होता है, तो उसको डीपली क्लीन कर देती हूँ और फिर वो जो स्क्रब पैड होता है वो फेंक देती हूँ। तो आज मैंने बस वही किया है और सारा यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से मॉपिंग कर लेंगे। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाएगा क्योंकि मेरी किचन में बहुत ज़्यादा वर्किंग स्पेस नहीं है। थोड़ा प्लेटफॉर्म मुझे हमेशा ही अपने लिए बनाना पड़ता है। तो मैं दही बड़े बनाऊँगी, इसके लिए मैंने थोड़ा सा सफाई कर लिया है। यहाँ दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। मैं उंगली और अंगूठे की हेल्प से इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ, तो कट रही है अच्छी तरह। तो दाल धोकर साइड में रख लूँगी। पहले बना लेते हैं चाय। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरी फेवरेट अदरक वाली चाय।
और बच्चे जब भी जैसे भी पॉसिबल हो पाता है मुझे हमेशा हेल्प करते हैं। तो यहाँ वो सोफ़ा मैंने उनको खुद ही कहा था कि इसको ठीक कर दो, तो उन्होंने कर दिया आराम से। पहले उनसे नहीं हो पाता था, बट 2-4 बार किया तो उनको पता चल गया कैसे करना है, तो अभी कम टाइम में ईज़िली कर पाते हैं वो लोग। हर कोई रेडिएंट स्किन चाहता है और आजकल तो यू विल फाइंड मल्टीपल पर्सनल स्किन केयर रेजीम, लेकिन एसेंस सीरम्स की सभी में एक अलग ही सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड इट इज मेनली प्रमोटेड बाय कोरियन स्किन केयर रेजीम। और जो ये एसेंस सीरम्स होते हैं ना, ये सिर्फ फेस सीरम्स नहीं होते, बल्कि ये क्वाइट लाइट वेट एंड क्विक एब्जॉर्बिंग फार्मूलाज होते हैं। और मामाअर्थ के न्यू लॉन्च एसेंस सीरम्स न सिर्फ क्विक एब्जॉर्बिंग है, बल्कि दे आर ऑल्सो एक्चुअल ड्रॉप्स ऑफ प्योर नेचर टू हेल्प यू गेट रेडिएंट स्किन। एंड देयर आर 4 ऑफ दीज। पहला है ये रूट्स ऑफ रेडियंस, जिसमें है अश्वगंधा, टर्मरिक एंड हाइलुरोनिक एसिड, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। देन वी हैव लीव्स ऑफ क्लैरिटी विद नीम एंड सैलिसिलिक एसिड, एंड यू कैन यूज दिस वन फॉर clear and acne free skin. This one is flowers of youth that has hibiscus and hyaluronic acid, और anti aging and removal of fine lines के लिए आप इसे चूज कर सकते हो। और ये है गार्डन ऑफ ग्लो, इसमें है विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर अ ग्लोइंग स्किन। और मैंने ये सभी एसेंस सीरम्स ट्राई किए हैं, मैं कुछ वक्त से इन सभी को इस्तेमाल कर रही हूँ, और इनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है ये वाला रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस सीरम। इसमें है गुडनेस ऑफ अश्वगंधा, जो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल डैमेज से फाइट करता है। इट combats oxidative stress and thus reducing dark spots. It also helps to brighten the skin. This essence serum also has hyaluronic acid that helps to retain your skin's moisture, reduces fine lines and also gives your skin a plumper appearance. इसमें है turmeric भी, it helps reduce dark spots and brings back your skin's natural glow. Also it has mulberry that evens out your skin tone and reduces pigmentation. This essence serum combines the best of earth as it contains ashwagandha and turmeric, and also the best of science as it contains hyaluronic acid, giving you radiant skin within 2 weeks of usage. It's a water-based formula for quick absorption. It suits all skin type. It's also deeply hydrating and free of fragrance. And you can choose as per your skin's requirement. And if you're planning to try these products, don't forget to use my discount code, which is Neelam2022. इसका इस्तेमाल करने से मिलेगा आपको आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट, जब आप ये ऑर्डर प्लेस करते हो थ्रू मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप। हालांकि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और नाइका पर भी, बट विदाउट द डिस्काउंट कोड। और मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से, दे आर केमिकल फ्री। ऑल्सो मामाअर्थ एज अ ब्रांड इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड। गुडनेस न सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स में, बट ऑल्सो अबाउट द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। मामाअर्थ हैज टेकन दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री, एंड बाय 2025 they are aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. Also now Mamaearth has got their own official app, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड एंड iOS लिंक्स रख दूंगी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा। ऐप यूजर्स विल गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हैंस एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। लिए दही बड़ा बनाना शुरू करते हैं। ये है अच्छी तरह से भीगी हुई दाल, बिल्कुल अच्छी तरह धुली हुई। तो ये दाल जो है ये मैं डाल दूँगी मिक्सी जार के अंदर, और ये हमको पीसना है। दाल बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसते और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं पीसते हैं, तो थोड़ा पानी डाल करके आप इसको इस तरह दरदरा पीस लीजिए। आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट नहीं है। लुक एट इट, आपको ग्रेन्स जैसे इसमें टेक्सचर फील होगा, ऐसा ही चाहिए। ऑल्सो इसको बहुत पानी डालकर नहीं आपको पीसना है, सिर्फ उतना जितना इस तरह का पेस्ट बनाने के लिए काफ़ी हो। ड्राई ड्राई नहीं पीसते हैं दाल को, थोड़ा उसमें पानी मिला सकते हो, मैंने भी पानी मिलाया है। ड्राई पीसना तो कचौरी वगैरह के लिए हो जाता है, हमको उतना ड्राई चाहिए भी नहीं और मिक्सी भी नहीं चलेगी। हाँ, आप इतना ड्राई पीसोगे तो इतना सॉफ्ट नहीं आपका बनेगा। अभी आप ये देख रहे हो, इसका कंसिस्टेंसी भी एकदम ही सही है,
एकदम ही सही है। तो ये एक बैच पीस चुका है, इसे अभी साइड में रखते हैं। और ये जो मेरा एक और दूसरा बैच है ना, ये मैं पीस लेती हूँ। दाल का जो सेकंड बैच है वो भी मैंने पीस लिया है। निकाल लेंगे सारी दाल एक मिक्सिंग बोल के अंदर। अभी इसको फेंटना है ना, इसलिए बड़े से बोल में डाल लीजिए। मुझे लगा थोड़ा गाढ़ा है पेस्ट, तो मैंने थोड़ा सा पानी मिक्सिंग बोल के अंदर, मतलब मिक्सी के जार के अंदर ही डाल दिया है। तो इसके अंदर जो दाल है वो भी निकाल लेंगे और फिर पानी जितना मुझे लगेगा उतना इसमें मिला लेंगे। ये बैटर बहुत गाढ़ा नहीं आपको चाहिए, मतलब थोड़ा गाढ़ा, जैसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होती है ना, उस तरह का। आप देखिए किस तरह का ये हुआ है। आप इसे या तो हाथ से फेंट लीजिए, बट बहुत वक्त लगता है, तो आप जो मैनुअल जो विस्क होता है ना, आप उससे भी कर सकते हो, बट इट ऑल्सो टेक्स टाइम। तो मैं तो इस तरह जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर होता है ना, इससे कर लेती हूँ, तो बड़ी आसानी से जल्दी से हो जाता है। इनफैक्ट जब बहुत सारे लोग हमारे घर में होते हैं ना, तो मैं कॉफ़ी भी इसी तरह फेंट करके स्टोर करके रख देती हूँ। वो जो कॉफ़ी होती है ना फेंटा हुआ, वो 3-4 दिन अच्छी रहती है फ्रिज के अंदर। तो आप ढेर सारी फेंट करके फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। अगर घर में काफ़ी सारे मेम्बर हैं, आप बार बार कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो काफ़ी काम आ जाती है ये टिप। और मैं दही बड़े भी इसी तरह फेंट लूँगी। जो काम 15 मिनट में होता, कम से कम 15 मिनट लगते हैं अच्छी तरह ये दही बड़े का मिक्सचर को इस तरह लाइट कलर का और हल्का बनाने के लिए। आप हाथ से करेंगे तो डेफिनेटली इतना टाइम जाएगा। दही बड़े का बैटर अच्छे से फेंटा है कि नहीं, इसके लिए ये वाटर टेस्ट होता है। मतलब आप फेंटे हुए बैटर को थोड़ा सा पानी में डालकर देखिए, ये ऊपर ही ऊपर रहना चाहिए। ये अगर सिंक हो जाता है तो यानी कि ये डेंस है, आपको इसे और फेंटना है। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो ये बिल्कुल अच्छी तरह फिट करके तैयार है। इसमें अच्छी खासी एयर इनकॉर्पोरेट हो गई है। और जैसे ही ये फेंट लेते हैं, आप तुरंत ही इसके बड़े बनाइए। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर इसकी जो एयर है वो निकल जाएगी। जस्ट लाइक हम ढोकला वगैरह करते हैं ना, तो उसमें इनो वगैरह डालते हैं या किसी भी चीज़ में बेकिंग सोडा डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ में किसी भी तरह एयर इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो तुरंत फिर उसे इस्तेमाल कीजिए। आप उसे रेस्ट करने छोड़ देंगे तो वो डेंस हो जाएगा, एयर चली जाएगी। तो आप छोटे छोटे या बड़े बड़े जैसे चाहे वैसे बड़े बना सकते हो। मैं थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, मुझे हाथ से बड़े करना बहुत पसंद है। आई जस्ट लव दिस एक्टिविटी। थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर तेल में डालते जाओ, वो फूल कर ऊपर आते रहते हैं। मुझे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, थेराप्यूटिक है मेरे लिए। आप चाहे तो हाथ से कर लीजिए, चाहे तो स्पून से कर लीजिए। और बड़े बहुत गाढ़े कलर के नहीं फ्राई करते हैं, ये थोड़े से लाइट ही रहते हैं, बहुत अच्छे से जल्दी ही फ्राई भी हो जाते हैं। आप देखिए थोड़ा ऐसा लाइट कलर का ही रखिएगा। तो दही बड़े के अंदर ये जब दही बड़े ये वाले बड़े सोक करके आप रखोगे दही बड़ा चाट बनाने के लिए, तो वाइट दिखेंगे। और दही बड़े की चाट में बड़े वाइट से ही अच्छे लगते हैं। तो डोंट फील टेम्प्टेड टू फ्राई देम ब्राउन। और मैं आपको ना एक बड़ा खोलकर भी दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे लाइट दिख भी रहे हैं एंड एट द वेरी सेम टाइम ये अंदर से लाइट है भी। लुक एट दिस, कितनी अच्छी अंदर से जाली पड़ी है। और जब मैं इसे तोड़ रही थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी ये सॉफ्ट बने हैं। तो जितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेंगे ना, उतने ही फर्स्ट मेल्ट इन माउथ हो गए। सेकेंड, ये काफ़ी ज़्यादा ना जब आप दही डालोगे तो उसको अब्जॉर्ब करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। डेंस दही बड़े कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करते और उनको खाने में मज़ा भी नहीं आता। तो ये दही बड़े मेरे हो चुके हैं तैयार। मैं एक बोल के अंदर है ना डाल रही हूँ लूक वार्म पानी। दही बड़े खाने से पहले ये प्रोसेस करते हैं। मैंने डाला यहाँ पे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग। अब इस पानी के अंदर जितने आपको दही बड़े खाने हैं वो सोक कीजिए। और ये है सारे बड़े बनकर तैयार। अब ये इतने सारे मैंने बनाए हैं, सारे एक बार में नहीं कंज्यूम होते। और इसका ब्यूटी ये है कि आप इसे स्टोर कर सकते हो किसी भी जिप लॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। और जब भी आपको चाहिए, ये तो मैंने किया है एकदम नीम गर्म पानी, ल्यूक वार्म है, बट जब ये फ्रिज में चले जाएंगे उसके बाद जब आप इन्हें कंज्यूम करते हो तो थोड़ा सा ऊंचा गर्म पानी करके ऐसे ही इसके अंदर नमक और हींग मिला के घोल लीजिए। और फिर जितने आपको खाने हैं ना उतने इसमें से निकाल करके इसमें सोक कर दीजिए। मैं अभी हम लोग जितने खाएंगे उतने मैं निकाल लेती हूँ, बाकी ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, एकदम रूम टेम्परेचर आ जाएंगे तो मैं फ्रिज के अंदर इसको स्टोर कर दूंगी। और ये जो बड़े हैं ना, ये सिर्फ दही बड़े नहीं खा सकते हो आप इसका जो कांजी बड़ा रहता है वो कर सकते हो। बड़ा और आलू की सब्जी भी बनती है ना, बड़ी ताज़ी बड़ी जो होती है वो भी आप कर सकते हो। कढ़ी में भी डाल सकते हो। इनफैक्ट इसका रायता भी बनता है। तो ये बहुत मल्टीपर्पज़ है। एक सिमिलर मिठाई भी होती है, उसे रस भरा कहते हैं, वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। मोरलेस सेम ही होती है। तो ये तो हो गया दही बड़े की कहानी। इसे रख देते हैं साइड में, दही फेंट लेते हैं। और हाँ, जो चाट होती है उसमें आपकी जो दही जाती है वो जाती है गाढ़ी, बट दही बड़े में जाती है थोड़ी पतली दही।
बहुत अच्छी तरह से फेंटे हुए पतले दही के अंदर ऐड किया जाता है नमक और थोड़ी सी चीनी। आप डाल सकते हो बट ये ऑप्शनल है, सिर्फ नमक डाला जाता है। बट आप थोड़ा सा फ्लेवर्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो थोड़ी सी पिसी चीनी ऐड कर सकते हो मेरी तरह, बट ये ऑप्शनल है। सारी चीज़ें फिट करके दही भी हो गया है तैयार। अब जो बड़े हैं उसे इस तरह दोनों हाथों के बीच में प्रेस कीजिए, सिर्फ उसका पानी निकालना है, बड़ा नहीं तोड़ना है। इस वक्त बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अगर आपके बड़े हल्के बने हैं तो डेंस बनते हैं तो भी वो ब्रेक तो हो ही जाते हैं। तो बहुत हल्के हाथों से इसको पानी निचोड़िए। इसके ऊपर डालेंगे दही और आप देखें दही में कितने बुलबुले आ रहे हैं, यानी कि जो ये हमारे बड़े हैं ना ये दही को एब्जॉर्ब करने लगे हैं। ये है मेरी इमली और गुड़ की चटनी, इसको सोंठ भी कहते हैं। ये मैं बना के रख लेती हूँ एक ही बार और ये 6-7 महीने अच्छे से चल जाती है। ये मैंने डाला है थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, ज़रा सा काला नमक स्प्रिंकल करेंगे और डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर से लाल मिर्ची का पाउडर। और ये हो गया आपका दही बड़ा तैयार। आप चाहे तो सेव, अनारदाना जो अवेलेबल हो वो भी डाल सकते हैं। और चाट खा लिया, बता तो दो कैसा था? बहुत अच्छी थी। कैसा मुंह बना रखा है, क्या हो गया? अरे वो मूवी देख रहे हैं ना, उसमें ही दिमाग था। कौन सा मूवी देख रहे हो? स्पीड 2। अच्छा, शर्मा जी को बच्चों के साथ ऐसी मूवीज देखना पसंद है क्योंकि मैं इस तरह की मूवीज में इंटरेस्ट नहीं लेती। नीलम बॉलीवुड वाली एकदम। हाँ, मैं पूरी बॉलीवुड वाली हूँ। और शर्मा जी को दही बड़े बहुत पसंद है। शानू को चाट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट दही बड़े एक ऐसी चीज़ है जो वो खा लेती है। उसने बड़े बड़े पहले खा लिए और ये जो चाट जैसा फिर रह जाता है ना, उसको वो उतना पसंद नहीं है, तो वो धीरे धीरे बाद में खा रही है। ये वाले अच्छे लगे, दाल वाले या जो थोड़े दिन पहले बनाया था सूजी वाला, याद है? दाल वाले ना, दीज आर ओरिजिनल ना, इसलिए अच्छे लगते हैं। ठीक है, और सुबह हम लोग जा रहे हैं शायद मम्मी पापा के पास, वहीं पे पूजा करेंगे, वहीं होली मनाएंगे। हाँ, और क्या, वहीं पे ही चलेंगे ना, मजा आएगा साथ में। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, तुम्हारी एक आंख टीवी में ही है। देख लो। पहला हुआ किचन समेट लेंगे। आपके पास ये 2 मैजिक चटनियाँ ना, ये एक सोंठ और हरी चटनी अगर तैयार हो ना, तो आप ऑन एनी गिवन डे कोई भी चाट बना सकते हो, क्योंकि चाट असेंबल करने में उतना वक्त नहीं लगता, ये थोड़ी प्रिपरेशन करने में ही टाइम लगता है। तो हो चुका है सारा काम यहाँ से। अभी मैं थोड़ा सा वापस से जो किचन फैल गया है इसको समेट लूँगी। मेरा दूध का पतीला हो चुका है खाली, तो इसमें से जो मलाई है वो मैं निकाल दूँगी। मैं मलाई को फ्रीज़र के अंदर स्टोर करती हूँ और जब घी बनाना होता है तब इसको निकाल के एक रात पहले फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस तरह ये थॉ हो जाती है काइंड ऑफ, इसके अंदर से जो बर्फ़ है ना वो चला जाता है। और फ्रीज़र में स्टोर करने से ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसकी लाइफ, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना वो फ्रिज में सिर्फ 3 दिन ही अच्छे रहते हैं। पर मलाई तो हम 3 दिन की स्टोर नहीं करते ना, मलाई तो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, कुछ लोग महीने भर की भी स्टोर करते हैं। तो अगर आप फ्रिज में स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली उसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगेगी। तो उसी से बचने के लिए मैं इसको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। सिंक खाली कर लेंगे सो दैट आगे काम किया जा सके। मैं मेरा डिशवॉशर लोड कर रही हूँ। डिशवॉशर में जितने बर्तन आ जाएंगे वो सब यहाँ रखेंगे और बाकी जो है वो मैं हाथ से धो डालूँगी। मैं जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं ना वो डिशवॉशर में नहीं रखती, क्योंकि वो खामखा काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। जो जैसे दूध का पतीला हुआ, उसको धोना कुछ मुश्किल नहीं है, उसमें धोने के लिए ऐसा कुछ खास होता भी नहीं है, तो मैं उसे हाथ से धो डालती हूँ, क्योंकि एक पतीला बहुत सारी, कम से कम 6 प्लेट की जगह ले लेता है। तो छोटे छोटे बर्तन और सारे कांच के बर्तन, सारे प्लास्टिक के बर्तन, छलनियाँ, चम्मचे, आई मेक श्योर कि वो एवरी टाइम डिश वॉशर में ही धुलें, क्योंकि वो बिना घिसाई के बहुत अच्छे इसमें साफ़ हो जाते हैं। हम जब हाथ से बर्तन धोते हैं तो वो थोड़े से घिसने पड़ते हैं ना, तो अगर वो कांच के बर्तन है, प्लास्टिक के बर्तन है, तो उनकी शाइन धीरे धीरे जाती है घिसने से, इसलिए वो सभी जाते हैं हमेशा डिश वॉशर में। और ये इतने बड़े बड़े बर्तन हैं जिनको मांजना कुछ मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट दे आर ह्यूज। अगर ये सब मैं रखती ना डिश वॉशर में तो ये सारे के सारे नीचे वाला सारा स्पेस ले लेते और फिर काफ़ी सारे बर्तन उसके अंदर नहीं जाते। तो इसलिए हमेशा बड़े बड़े जो मेरे बर्तन रहते हैं वो हाथ से धोना ही समझदारी है मेरे लिए। दही बड़े के जो बड़े हैं, एक्चुअली अब तो ये बड़े हैं ना, दही डालने के बाद दही बड़े बनते हैं ये, पर आदत हो जाती है ना बोलने की। तो जो मेरे बड़े हैं दाल के वो हो चुके हैं एकदम ठंडे, तो मैं इनको फ्रिज के अंदर स्टोर कर दूँगी। ये जो आप
बॉक्स देख रहे हो ना जिसमें मैं स्टोर कर रही हूँ, ये बेसिकली मैं धनिया वनिया मतलब सब्जियाँ स्टोर करने के लिए रखती हूँ। बट ये अभी एकदम ही खाली था और मुझे थोड़ा सा बड़ा कंटेनर चाहिए था जिसमें सारे बड़े अच्छे से आ जाए, तो मैंने इसी में रख दिया है। बहुत अच्छे कंटेनर्स हैं ये, इसमें ना सब्जियाँ बहुत वक्त तक फ्रेश रहती हैं। इसके अंदर वो जो जाली सी आती है ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। और लीफी वेजिटेबल्स भी होती है ना जो बहुत दिन फ्रिज में अच्छी नहीं रहती, वो काफ़ी दिन तक मैंने ऑब्जर्व किया है, बिकॉज ऑफ दैट जाली थिंग अच्छी रहती है। मैं यहाँ एक काढ़ा बना रही हूँ, तो मोटा पैसल के अंदर मैंने डाला है सौंठ, लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ी हल्दी बाद में डालेंगे, अभी कूटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक दरदरा सा पाउडर जैसा मैं बना लूँगी और पानी के अंदर डाल करके इसको उबाल लेंगे। काढ़ा बन रहा है इसलिए जितना पानी आप इनिशियली लेते हो वो रिड्यूस हो जाए, हाफ द क्वांटिटी रह जाए, बस इतनी देर मैंने इसे पकाना है। हल्दी डाल करके मैंने इसे पका लिया है। मास्क लगा दीजिए, हालांकि इट्स अ फॉर्मेलिटी दीज डेज, बट लगाना तो जरूरी है नहीं। और ये क्या क्या माल लेके जा रही हो तुम? जिसको मास्क लगाना है वो लगाते, जिसको नहीं लगाना नहीं लगाते। ये जो सभी मैंने बनाया था मम्मी के लिए ले जा रही हूँ। और ये है ना शिवांशी का चनिया चोली है जो मेरे पास रहता है और मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो मैं सोचूं मम्मी के पास रखवा देती हूँ, उनको 100% याद रहेगा। ये जब हम बच्चों के लेने गए थे तब लेके आए थे ना उसके लिए, गुड़िया के लिए। उसके बाद से हम लोग भी वहाँ पे जा चुके, वो लोग भी यहाँ पे आ चुके। मेरी मेमोरी में रहता ही नहीं। मम्मी को पक्का ध्यान रहेगा। मम्मी तो ध्यान रखती है। चलो बच्चों, अब तो ठीक है। बहुत सर्दी हो रही है, लगी थी। हाथ पकड़ी बेटा, हाथ पकड़। हैप्पी पकड़ ले ना। होली। ये भी हाथ इसका गर्म लग रहा है। थोड़ी तबीयत है इसके, तुम भी लगा सकते हो बड़ी मोम के, ऐसा नहीं है, वन साइड ही रहेगा। बड़ी मोम के तो वैसे ही कलर लगा हुआ दिखा ना मम्मी। लगा हुआ मेरे भी। हाँ। मैं साफ कर दी थी। इसका तो कलर लगाने की जरूरत ही नहीं थी, गाल चूट लेती इसके, इसके तो ऐसे ही लाल हो जाते। नहीं गाल नहीं छूटती। अगर मेरी सास मेरी छूट रही है तो फिर होली में वैसे बदली ले रही है होली में। खिला। हाँ आप लगा दीजिए। जोर से गाल पे मार के जब लगा ना, जिससे थोड़ी देर बाद तक रुका रहेगा। मारने कितनी लग रही है। लगा रहे। कितनी देर से बैठे हैं उनका। हाँ। सारी दुकान से बच्चे आ रहे हैं। हाँ दुकान तो बहुत अच्छे से जाइए। चलो अभी पापा जाओ। ने। पापा मम्मी रुको एक मिनट, वो नीलम के जो वो है ना वर्चुअल फैमिली, वो सब आप लोग को बहुत पसंद करते हैं। आशीर्वाद दे दो जरा होली पे। सब लोग की होली बिल्कुल बहुत कलरफुल रहे, जिंदगी सब रंग भरी हो जाए, सब खुशहाल रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे। होली की फुहार बनी रहे। वाह, थैंक यू सो मच। सबको हमारी तरफ से रंग लगा रहे। और हम लोग है ना दोपहर बाद में आ गए थे मम्मी पापा के घर से। एक्चुअली हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम सब लोग है ना सारे के सारे साथ में होली मनाएंगे। एक सेकंड में इसमें ना पानी मिला देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
एक्चुअली मैं है ना थोड़ी चाय बना रही हूँ। तो देखिए होली होती है ना, तो होली के आसपास जो होली से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं वो खा खा के ना फिर खाने जैसा मन नहीं होता है। तो हम लोग है ना, मैं आपको बता रही थी कि हम लोग गए थे मम्मी पापा के पास, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग सभी होली मनाएंगे साथ में, और गौरव प्रियंका भी आने वाले थे। बट देन उनके सर्कमस्टांसेस ने अलाउ नहीं किया, देयर वर सर्टन प्रायोरिटीज़, तो वो लोग नहीं आ पाए। फिर हम लोग चले गए थे मम्मी पापा के घर आज सुबह में, और वो लोग है ना मेरठ को मिस कर रहे थे। लास्ट होली उन्होंने मनाई थी मेरठ में, और मेरठ में तो पूरा जलसा होता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूम धड़ाके से भी मनाई जाती है पहली बात तो होली। और वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड काफ़ी वक्त से वो लोग वहाँ रह रहे थे, तो थोड़ा सा वो नेबर्स के साथ भी घनिष्ठता हो जाती है, तो थोड़ा सा तो वो उनको मिस कर रहे थे। बट मम्मी ने बहुत जल्दी यहाँ पर, मम्मी का बिहेवियर है ना, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मम्मी से ही आया है, तो दे आर सो एमिएबल, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो ईजिली फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो अपनी सोसाइटी में उन्होंने मज़े किए, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए, तो हम लोगों ने साथ में होली सेलिब्रेट की, खाना पीना किया, और उसके बाद फिर पापा ने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार, मतलब पापा मम्मी ने मिल कर के बनाई थी। मैंने बोला भी था कि चलो मैं हेल्प करा देती हूँ मम्मा, तो मम्मी बोलते हैं कि नहीं बैठो आराम से, तू वहाँ से भी काम करते करते ही आती है। तो उन्होंने बनाया था बहुत मस्त मटर पनीर, और हम लोगों ने दोपहर में वही खाया था। और उसके बाद फिर नींद लग रही थी उनको भी, और सानवी खुशी का कल एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है, तो उनको भी थोड़ा सा प्रिपरेशन तो करना ही था। उनका कल भी एग्ज़ाम था, सिर्फ आज 18 की छुट्टी मिली थी उनको लेकर आ गए हैं घर, और अभी मन हो रहा है चाय पीने का। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा है पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, 2-1 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, स्वेटिंग होती है काम करने में बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लगता है कि कहाँ की गर्मी आ गई है, जैसे मई जून में होता है। अभी अप्रैल, अभी तो हाँ अप्रैल भी नहीं लगा, मार्च ही है, लेकिन मेरी ना नाक आज सुबह से ऐसे बंद जैसी हो गई है। मे बी हम गर्मी समझ के थोड़ा सा एसी वेसी करने लगे हैं, उसकी वजह से है, पर बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ज़ुकाम हो जाता है, तो मेरा नाक अच्छा नहीं है। और मन हो रहा था क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, जैसा होली पे खान पान होता है वो हमारा रेगुलर का खाना तो है नहीं ना, सादा खाना नहीं बनता है आज के दिन, तो फिर थोड़ा सा ऐसा हैवी लग रहा था। तो आई एम फीलिंग लाइक हैविंग टी, तो फटाफट से मैंने चाय चढ़ा दी है, ये उबल जाएगी तो चाय पियेंगे हम लोग साथ में। और आज हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैंने देखा प्राइम है ना, अमेज़ॉन प्राइम पे आया हुआ है विद्या बालन का मूवी है, वो जलसा नाम है उसका, शेफाली आया भी है उसमें, तो आई एम प्लानिंग कि वो मैं देखूंगी। मुझे अच्छा लगा, उसका ट्रेलर प्रॉमिसिंग है। ये व्लॉग मैंने शुरू किया था कल सुबह से, और कल था बच्चों का एग्ज़ाम भी, बट मैं सुबह का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ी सी भागम भाग रहती है। और उसके बाद ये आज तक चल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा काम किया भी नहीं, और आज भी मैंने कुछ पकाया वकाया तो है नहीं यहाँ पे। तो बस इसके बाद मैं शायद डिनर का देखेंगे जो भी रहेगा, बट फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पर। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मिलूँगी जल्दी ही आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दे दीजिएगा, और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।